ओम शांति। जितनी हमारी मनोस्थिति श्रेष्ठ होती है, उतना ही रोज बाबा के मिलन का सुख मिलता है। जितना हमारा मन व्यर्थ से मुक्त श्रेष्ठ संकल्पों में रमण करता है, उतना ही परम सुख, परमात्म सुख हमें प्राप्त होता है। और आज का दिन, इस दिन की विशेषता ये है, क्योंकि कई लोग ये भी सोच लेते हैं टीवी पे ही तो सुनना है, अपने घर सुन लेंगे, क्यों भीड़ भाड़ में जाएं। ये मान्यता गलत है। आज के दिन बाबा की उपस्थिति यहाँ होती है सवेरे से ही, और बाबा अपनी तेजस्वी किरणें हम सब पे डालते रहते हैं। ज्ञान सूर्य शक्तियों की किरणों से हमें शक्तिशाली बनाते रहते हैं। आज के दिन सवेरे से ही जिसने आज बहुत अच्छा अभ्यास किया होगा, उन्हें ये अनुभव होगा। और अब आप स्वीकार करके कि आज बाबा की उपस्थिति यहाँ है, उनसे मिलन का परम सुख लेंगे। मैं कुछ बातें और कहूँगा आपको। हमें पूरे जीवन में ही, बहनें बैठ जाएं, सिक्योरिटी वाली बहनें सब बैठ जाओ, सिक्योरिटी वाली बहनें आप भी आनंद लो। अब इस जीवन में हमें श्रेष्ठ स्थिति का निर्माण करना है। जो प्राप्तियां अब हमें हो जाएंगी, जन्म जन्म चारों युग वो हमारे साथ रहेंगी, उनका बल आत्मा को मिलता रहेगा। चाहे वो पुण्य कर्म हो, चाहे जीवन की संतुष्टता हो, चाहे हर कदम पे सफलता का अनुभव हो, विजय हो रही हो, युग युग हर जन्म उनका अनुभव होता रहेगा। बाबा ने एक बहुत अच्छी बात कभी कही, समय तुम्हारा बहुत बड़ा खजाना है। जो आत्माएं यहाँ समय को सफल करती हैं, ध्यान से सुनेंगे एक ही लाइन, समय उनको हर जन्म में, हर कदम में सफलता दिलाता है। उन्हें कभी भी असफलता का मुख नहीं देखना पड़ेगा। आने वाला समय, मैं एक दो बात पहले ही कह दूं, न केवल विश्व परिवर्तन का है, न केवल महाविनाश का है। अब तो हमें कहने की जरूरत नहीं, बाहर के भविष्य वक्ता बहुत बोल रहे हैं, डेट भी बता रहे हैं, लेकिन हमारा कंसर्न है जय जयकार से इस सृष्टि पर बहुत बड़ा रिवॉल्यूशनरी कार्य आने वाले सालों में होने जा रहा है, बाबा के महान बच्चों के द्वारा। दो बातें साकार मुरली की आपको सुना देता हूं, बहुत बड़ी हैं। सभी लोग उनको मुरलियों से कैच नहीं कर पाते। बाबा ने कहा था, बच्चे एक दिन आएगा, देखो ये 60 साल पहले की बात है, एक दिन आएगा बच्चे, इस सृष्टि पर स्पिरिचुअल रिवॉल्यूशन हो जाएगा, रूहानी क्रांति आ जाएगी। हर व्यक्ति, हर आत्मा, सभी धर्मों की आत्माएं शिव बाबा को पहचान के मेरा है वो ये दिल से कहेंगी, आत्मा को पहचान लेंगी, सृष्टि चक्र का ज्ञान संसार में गूंजने लगेगा। जितने भी टीवी चैनल हैं उसमें बाबा, बाबा के बच्चे और उसका ज्ञान, इसके अलावा कुछ नहीं चलेगा। उसके बाद बाबा ने कहा, उसके बाद इस धरा पर होगा प्योरिटी का रिवॉल्यूशन, पवित्रता की क्रांति आ जाएगी, क्योंकि हर आत्मा घर जाने से पहले अपने मूल पवित्र स्वरूप को धारण अवश्य करेगी। तो ये खेल हम सबको पूर्ण करना है।
बाबा अपनी शक्तियां हमें दे रहे हैं और हमें देनी है संसार को। बाबा के बहुत सुंदर महावाक्य हैं, जैसे मैंने तुम्हारी शक्तियों से पालना की, तुम भी संसार की शक्तियों से पालना करो। जो बहुत अच्छे पुरुषार्थी हैं वो इसको अपने साथ ले लें। बाबा की मुरलियों में रोज रोज 10-12 दिन से हम सुन रहे हैं, आत्माभिमानी बनकर बैठो, आत्माभिमानी बनो। सब जानते हैं, आज भी था। आत्माभिमानी का अर्थ बहुत गहन है। शुरुआत यहीं से होती है, मैं आत्मा हूं। लेकिन अभ्यास करते करते ज्ञान और योग के बल से आत्मा अपने सातों गुणों को जब जीवन में धारण कर लेती है, ये है आत्माभिमानी स्थिति। रोज इसकी प्रैक्टिस करेंगे। दूसरा लक्ष्य रखेंगे, स्वयं को देह से डिटैच करना है, न्यारेपन की फीलिंग करनी है। जो बाबा की कल की मुरली में था, कल परसों, तुम यहां मरने की प्रैक्टिस कर रहे हो, कोई सुने तो हंसेगा। देह से न्यारा होने की प्रैक्टिस। तो अब हम इस प्रभु मिलन का सुख लेने के लिए अपने आत्मिक स्वरूप को इमर्ज करेंगे और थोड़े चिंतन के साथ देखें अपने स्वरूप को। भ्रकुटी के मध्य में मैं चमकती मणि, भ्रकुटी की कुटिया में विराजमान, मैं बहुत तेजस्वी, सोर्स ऑफ एनर्जी। मुझसे चारों ओर रंग बिरंगी किरणें फैल रही हैं। मैं आत्मा निराकार, कुछ क्षणों के लिए इस गुड फीलिंग में आ जाएं, देह जैसे कि है ही नहीं, शरीर लोप हो गया, बच गई मैं निराकार चमकती आत्मा, केवल मैं। चिंतन करें, मैंने अनेक शरीर लिए और छोड़े हैं। कभी मैं देव रूप में थी, अब इस शरीर में हूं। एक्सरसाइज करें, आत्मा एक शरीर में आ गई, उसे छोड़ा दूसरे में आ गई, उसे छोड़ा तीसरे में आ गई। इस तरह देह लेते छोड़ते मैं अब अंत में आ गई हूं। अब पाठ पूरा हो रहा है, मुझे घर वापस चलना है। मैं इतनी भाग्यवान हूं कि स्वयं भगवान मुझे ले जाने के लिए आ गए हैं। ओम शांति। हम सभी आत्माओं को परम सौभाग्य मिला है
भगवान को इन आंखों से देखने का, जो आंखों से देखा नहीं जा सकता, उसको देखने के लिए हमें देखने की आंखें मिल गई, दिव्य नेत्र। कभी सोचा नहीं था। मेरे साथ साथ चिंतन करेंगे, क्योंकि तीव्र पुरुषार्थ के लिए एकांत में थोड़ा समय लेकर सभी को रोज अच्छा चिंतन, अपने से बातें अवश्य करनी है। थोड़ा कुछ समय के लिए भी 10-15 मिनट रोज अपने को अलग कर दो। कभी सोचा नहीं था कि इस तरह भगवान मिल जाएंगे। कल्पनाएं तो यही की थी, वो आएगा, दर्शन देगा, लेकिन इस तरह वो हमारी पालना करेगा, इस तरह हमें रोज मिलेगा, हमें पढ़ाएगा, कभी सोचा भी नहीं था। उसने आते ही हमें कहा, मैं तुम्हारा हूं, तुम मेरे हो। ये छोटी सी बात जिसे हम मेरा बाबा कहते हैं रोज, इसको जरा अपने चिंतन में गहराई चलाएं। बहने बैठ जाए, पीछे वालों को दिख नहीं रहा है, बैठो। इसको थोड़ा चिंतन में लाएं। वो मेरा है, गुड फीलिंग में ले आए। वो अब हमारे लिए भगवान नहीं, मेरा, मेरा प्यारा परमपिता, मेरा माता पिता, वो मेरा है। अभी इस फीलिंग को बढ़ाना शुरू कर दें। वो मेरा है, अपनापन बढ़ाएंगे, उससे बहुत सुंदर अनुभूति होगी। अपनापन जहां होता है, सभी को अनुभव है। आपका आपके बच्चों से अपनापन है। आप कितने उनकी केयर करते हो, आपका सब कुछ उनके लिए होता है, आपका संपूर्ण प्यार उन्हें मिलता है। बाबा से भी हम अपनापन बढ़ाते चलें, केवल कहने तक न रह जाए मेरा बाबा, सचमुच वो मेरा है। इस गुड फीलिंग में आ जाएं तो क्या होगा? जो कुछ उसका है वो मेरा हो जाएगा। हमें मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कभी बाबा ने बहुत सुंदर बात कही, छोटी सी एक लाइन की। कई बच्चे कहते हैं, बाबा हमें शक्तियां दो। ये नहीं कहो शक्तियां दो, ये जान लो शक्तियां दे दी हैं, वो तुम्हारे पास हैं, यूज करना सीखो। तो बाबा मेरा है, उसका सब कुछ मेरा है। और बहुत बड़ी चीज हो जाएगी जीवन में, उस पर मेरा अधिकार है। कभी सोचा नहीं था कि भगवान पर हमारा अधिकार होगा। चिंतन में लाना इसको रोज। ये एक दिन की या अभी सुनने की बात नहीं, ये गहन चिंतन का विषय है। जो सर्वशक्तिवान है उस पर मेरा अधिकार है। जो भाग्य विधाता है उस पर मेरा अधिकार है। और इस अधिकार को यूज करेंगे। और उसका सबसे सुंदर यूज है, जब भी उसे अधिकार से बुलाएंगे वो आ जाएगा मदद करने के लिए। मैं वो वेल नोन बात आपको सुना देता हूं, जिसके स्लोगन भी बने हुए हैं। कई भाई बहनें उसका प्रयोग करते हैं। सबको करना है। जब भी मुश्किलात आए, दिल से कहना, मेरे बाबा, मेरे साथी, आ जाओ मदद करो। अधिकार से, दिल से आ जाओ मदद करो। तो देखो लास्ट लाइन कितनी सुंदर है, इसको समा लेना अपने चित्त में। बाप भी बंधा हुआ है मदद करने के लिए।
हम मदद लेने के अधिकारी हैं। वो आया ही हमारे लिए है। फायदा उठा लें संगम का। आज अभी मन के सारे बोझ बाबा को दे देंगे। आपने संडे की मुरली सुनी होगी, इसी संडे की। मैं तो आया ही हूं तुम्हारे बोझ लेने के लिए। जब मैं खुद कह रहा हूं बोझ सारे मुझे दे दो, निश्चिंत हो जाओ, तो तुम बोझ अपने पास क्यों रखते हो? एक छोटी सी आधे मिनट की कहानी सुन लें, कईयों ने सुनी होगी, और फिर चलेंगे बोझ बाबा को अर्पित करेंगे। सबको महाभारत की इस घटना का पता है। अभिमन्यु की मृत्यु हो गई छल से। अर्जुन ने प्रतिज्ञा कर ली, कल शाम होने तक मैं जयद्रथ का वध कर दूंगा, नहीं तो जिंदा चिता में जल जाऊंगा। अब श्री कृष्ण को चिंता हो गई, इसने प्रतिज्ञा तो कर ली, लेकिन कौरव भी तो अपना चक्रव्यूह भारी बना लेंगे ना। वो रात को घूम घूम कर चिंतन कर रहे हैं, रणनीति बना रहे हैं, कल क्या किया जाए। उन्हें नींद नहीं आ रही है। उन्होंने सोचा अर्जुन तो जाग रहा होगा, चिंता में होगा, कल क्या करूं। वो अर्जुन के शिविर में गए तो झांक कर देखा कि अर्जुन तो गहरी नींद सोया हुआ है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को जगाया और कहा, पार्थ तुम्हें जरा भी चिंता नहीं है, सो रहे हो कि तुमने इतनी बड़ी प्रतिज्ञा कर ली, कल क्या होगा? उत्तर सुन लें और इसको समा लेना। अर्जुन ने उत्तर दिया, जिसके लिए स्वयं भगवान जाग जाग कर चिंतन कर रहा हो, उसे जागने की क्या जरूरत। तो चलें अपने मन के बोझ बाबा को देंगे सूक्ष्म लोक में, और उसको निमंत्रण भी देंगे आ जाने का। पल भर में फील करें, मैं सूक्ष्म लोक में आकाश के ऊपर हूं। यहां चारों ओर सफेद चांदनी है। इतनी चांदनी मानो एक साथ अनेक पूर्णिमा के चंद्रमा उदय हो गए हों। परमानंद है यहां। सामने कमल आसन पर विराजमान हैं बाप दादा। बिल्कुल स्पष्ट देखें, उनकी दिव्य आभा चारों ओर फैली हुई है। बहुत प्यार से बाहें पसार कर हमारा आह्वान कर रहे हैं, आओ बच्चे, स्वागत है तुम्हारा। हमें दृष्टि दे रहे हैं। ये दृष्टि परम सुखकारी है, विघ्नों को हरने वाली है। बाबा बोले, बच्चे मन के सारे बोझ और चिंताएं मुझे देकर हल्के हो जाओ, डबल लाइट बन जाओ। दे दो सारे बोझ, उसको सुना दो। सारे संसार के बोझ हरने वाला हमारे बोझ भी हर लेगा। सुना दें सब कुछ। सौंप दें अपने जीवन की बागडोर उनके हाथों में। अब हमारी प्लानिंग तुम करो।
बाबा ने अपना वरदानी हाथ सिर पर रख दिया और सारे बोझ हर रहे हैं। फील करें उसका प्यार भरा आशीर्वाद भरा हाथ सिर पर। दृष्टि से शक्ति भर रहे हैं। प्यार से बाबा को निमंत्रण भी दे दें। सभी अपना धाम छोड़कर हमारे पास आ जाओ। बनो ज्ञानी बनो योगी जीवन हजारा, योगी बनो ज्ञानी बनो योगी जीवन हजारा। काम क्रोध मद लोभ मोह वश आज है सब मोहताज, योग लगा कर पाप मिटा ले स्वर्ग सजा ले तू आज। काम क्रोध मद लोभ मोह वश आज है सब मोहताज, योग लगा कर पाप मिटा ले स्वर्ग सजा ले तू आज। जन्म जन्म की प्यास बुझा ले पावन बन सरकार, योगी बनो ज्ञानी बनो योगी जीवन है प्यारा। अविनाशी आत्मा सुन लो मेरी आवाज, संगम युग में परम पिता शिव कहते हैं राज। तू है एक अविनाशी आत्मा सुन लो मेरी आवाज, सुख शांति और पावनता से झोली भर लो आज। योगी बनो ज्ञानी बनो योगी जीवन है प्यारा। परम धाम से आए हैं शिव ब्रह्मा तनवाधार, मुक्ति और जीवन मुक्ति का जन्म सिद्ध अधिकार। परम धाम से आए हैं शिव ब्रह्मा तनवाधार, मुक्ति और जीवन मुक्ति का जन्म सिद्ध अधिकार। चलना है चलना है घर वापस अब तो यही ज्ञान का सार। योगी बनो ज्ञानी बनो योगी जीवन है प्यारा, योगी जीवन है प्यारा, योगी जीवन है प्यारा। बाबा की एक बहुत सुंदर बात याद आई मुझे आज, जब बाबा आजकल कह रहे हैं बच्चे तुम्हें सारे संसार के दुख हरने हैं, सबको निर्भय बनाना है। तो बाबा के शब्द थे माया से हार खाते खाते सभी के गले में दुखों का हार पड़ा हुआ है, तुम्हें इस हार को जीत के हार में बदलना है। तो हम सभी रोज एकांत का थोड़ा सा समय लेकर अपने से कुछ बातें किया करें। हम एक सैंपल आपके सामने रख देते हैं सफेद लाइट में ही। सभी ऐसा फील करें मैं एकांत में हूं। आपको आसपास का डिस्टरबेंस हो तो आंखें बंद कर लें, बातें करें।
मुझे बाबा सब कुछ देने आया है। मुझे उनसे सब कुछ ले लेना है। वो राजाई देने के लिए पढ़ा रहा है। ये संगम युग पर सुनहरा अवसर एक ही बार मिलता है। मुझे इससे हाथ से नहीं जाने देना है। मेरे जैसा भाग्यवान कोई नहीं जिसको अंतिम जन्म में भगवान का साथ मिला। मुझे अपने भाग्य को बहुत बढ़ा देना है ताकि किसी भी जन्म में भाग्य की कमी न पड़े। मुझे ज्ञान धन से, ज्ञान के खजानों से अपने को इतना भरपूर कर लेना है किसी भी जन्म में स्थूल धन की कमी न रहे। यही समय है परम सुख लेने का। मुझे इस समय को इधर उधर की बातों में गंवाना नहीं है। ऐसे सभी अपने से बातें किया करें। सेल्फ मोटिवेशन है ये, क्योंकि बहुत लोगों का समय व्यर्थ बातों में जा रहा है, व्यर्थ चिंतन में जा रहा है। हमें इस जन्म में काम क्रोध की अग्नि को शीतल बनाना है और जो इस कार्य में सफल होंगे वो बाबा का महान कार्य संपन्न करेंगे। मैंने आपको याद दिलाया आने वाला समय जय जयकार का है। इस धरा पर वो खेल चलने वाला है जिसकी किसी को कल्पना नहीं है। देवकुल की करोड़ों आत्माएं बाबा के पास आएंगी। 2 करोड़ तो सतयुग के अंत तक की है, 10 करोड़ त्रेता के हाफ तक की ये बहुत अच्छी आत्माएं बाबा के पास आएंगी। हमें बहुत बड़े बड़े काम करने हैं और ये काम बहुत जल्दी शुरू हो जाएगा। अब वो समय नहीं है कि आएंगी तो पता नहीं कितना समय लगेगा। उस समय के हम अति समीप पहुंच गए हैं। तो हमें काम क्रोध की ज्वाला को शांत करना है। इसलिए अपने मन के संकल्पों को बहुत पावरफुल बनाएंगे। एक बात और इससे पहले कह दूं, अनेक लोग समस्याएं लेकर मेरे पास आते हैं। 2 बातें ध्यान देंगे। ये वो समय पहुंच गया है, सृष्टि चक्र के उस मोड़ पर हम आ गए हैं। ध्यान से सुनेंगे सभी, इधर उधर नहीं देखेंगे। जब सभी के जन्म जन्म के विकर्म और छुपे हुए विकार जागृत हो रहे हैं, इमर्ज हो रहे हैं। इसलिए संसार में बहुतों को नींद नहीं आती, बहुत आत्माएं बेचैन होती हैं, बहुत आत्माओं को डर लग रहा है, बहुत आत्माओं में ओवर थिंकिंग होती जा रही है, मानसिक रोगों का तूफान बढ़ता जा रहा है संसार में। ये सब है कर्मों का खेल, पाप कर्मों का प्रभाव। जो इनसे बचना चाहते हैं, जो अपने जीवन को सुखों से भरपूर करना चाहते हैं, जो भगवान के काम आना चाहते हैं, जो ये सोचते हैं हमें प्यासी नजरों से किसी की ओर देखना न पड़े, संसार हमारी ओर देख रहा है, हमें उनकी प्यास बुझानी है, वे अपने योग अभ्यास को बढ़ा दें। बहुत ध्यान देंगे सभी। योग अभ्यास की कमी बहुतों में हो गई है, क्योंकि व्यर्थ बहुत चलता है तो योग लगता नहीं है, तो शक्तियां मिलती नहीं, परम सुख मिलता नहीं है। सवेरे योग लगाना, शाम को योग लगाना, कर्म योगी बनना। आज की मुरली आशा दीदी ने बहुत सुंदर ढंग से पढ़ी थी, आपको याद दिला दूं। महावीर बच्चों को ही राजाई मिलती है।
ये कहते हैं लोग रिलीजन इज माइट, पर रिलीजन में माइट आई कहां से ये कोई नहीं जानता। देवी देवता धर्म में सबसे ज्यादा शक्ति है, माइट है, वो माइट ऊपर से मिल रही है। तो अपने संकल्पों को मोस्ट पावरफुल बनाएं। ये समय फेल होने का नहीं है, शक्तिशाली बनकर माया को चुनौती देने का है। दो स्वमान सभी बहुत बढ़ाएंगे। मैं विजयी रत्न हूं और मास्टर सर्वशक्तिवान हूं। इनको अपना जीवन बना दे। विजयी रतन का संकल्प करते ही हमारे अंदर जो विजय पाने की शक्तियां हैं वो एक्टिव हो जाएंगी। तो विजय होने लगेगी सब विकारों पर। विजय पानी है। चिंतन करें, भगवान के हम बच्चे यदि माया को नहीं जीतेंगे तो भला कौन जीतेगा? जिन्हें स्वयं सर्वशक्तिवान साथ दे रहा हो वो यदि माया को नहीं जीतेंगे तो कौन जीतेगा? भगवान हमारी छत्र छाया बनकर आ गया है। उसका साथ पाकर यदि हम दुखी रहेंगे, यदि हम अपने जीवन को चिंताओं में व्यतीत करेंगे, यदि इस अनमोल समय को व्यर्थ में बेकार करेंगे, तो क्या हम अपने को बुद्धिमान मानेंगे? चिंतन में लाएं। हमें बहुत शक्तिशाली बनना है और शक्तिशाली वही बनते हैं जिनके मन में शक्तिशाली संकल्प उठते हैं। आप इस मार्ग पे चल रहे हैं, एक शक्तिशाली संकल्प उठा दें। जब तक मंजिल पर नहीं पहुंचेंगे पवित्र जीवन जिएंगे ही। देखो इस संकल्प में कितनी पावर होगी। एक एक संकल्प से एनर्जी पैदा होती है, वो हमें शक्ति प्रदान करता है। जब तक फुल पास नहीं हो जाएंगे दिन रात ज्ञान और योग की मेहनत करेंगे। परिवारों में, गृहस्थ में, काम धंधों में तो संसार उलझा हुआ है। बाबा ने हमें सिखाया उनके साथ रहते हुए भी, बच्चों की पालना करते हुए भी अनासक्त कैसे रहो। जिसको कमल फूल समान स्थिति कहते हैं उसकी प्रैक्टिस करेंगे। और प्रैक्टिस छोटी सी है। परिवार के हमारे सभी लोग, सभी आत्माएं हैं। रोज इस दृष्टि से सबको 2 बार देखा करो। ये सभी भाग्यवान आत्माएं हमारे घर में आई हैं। ये सभी बहुत महान आत्माओं का परिवार है। हमारा घर एक मंदिर है शिव बाबा का, यज्ञ है बाबा का। हम सब उसके सेवादारी हैं। वही शक्ति दे रहा है, वही पालना कर रहा है। इन संकल्पों को बढ़ाओ। देखो जीवन कैसे आपके जीवन की सभी चिंताएं, परेशानियां, दुविधाएं समाप्त होती हैं। बढ़ाना है इन सब को बहुत। हमें शक्तियां लेनी है बाबा से। 2 सुंदर तरीके हैं, बिल्कुल सरल। पहला, बाबा मेरे साथ है, सर्वशक्तिवान मेरे साथ है। देखो कितनी सुंदर सिंपल लाइन है। पर बाबा के अगले वचन हैं, अगर तुम इस नशे में रहो कि सर्वशक्तिवान मेरे साथ है तो सर्वशक्तिवान की शक्तियां तुम में प्रवेश करती रहेंगी। एक तरीका शक्तियां बढ़ाने का। दूसरा तरीका हमने बताया शक्तिशाली चिंतन। और तीसरा है सर्वशक्तिवान से शक्तियों की किरणें लेना। उसकी अब हम प्रैक्टिस करेंगे। चलें सभी कुछ क्षणों के लिए अपने को ईश्वरीय शक्तियों से भरपूर करेंगे। मैं आत्मा मस्तक सिंहासन पर विराजमान, स्वराज्याधिकारी,
मास्टर सर्वशक्तिवान, मैं बहुत शक्तिशाली हूं। बुद्धि को ले चले ऊपर, परम धाम में देखें सर्वशक्तिवान, सुप्रीम सोर्स ऑफ एनर्जी, ज्ञान सूर्य चमक रहे हैं। विजुअलाइज करें उन्हें, देखें उनके स्वरूप को। उनकी पावरफुल किरणें, शक्तियों की किरणें, 8 किरणें फाउंटेन के रूप में मुझ पर पड़ रही हैं। सर्वशक्तिवान की शक्तियां मुझ में समा रही हैं। इसी के साथ दूसरा सुंदर अभ्यास करेंगे। बाबा का आह्वान कर लें और देखें शिव बाबा सर्वशक्तिवान अपनी शक्तियों की किरणें चारों ओर फैलाते हुए नीचे उतरने लगे। बहुत सुंदर विजन है ये। उनकी किरणें मुझ में समा रही हैं, वे नीचे आ रहे हैं। आ गए मेरे सिर के ऊपर छत्र छाया। इस छत्र छाया में मैं सदा सेफ हूं, सुरक्षित हूं। पावरफुल संकल्प कर दें। ओम शांति। 2 काम सभी को रोज करने हैं। अपनी स्थिति को श्रेष्ठ बनाने के लिए भी, जीवन को विघ्नों से मुक्त करने के लिए कम से कम 10-10 मिनट सवेरे शाम, कोई भी टाइम, 6 बजे तक, 7 बजे तक, शाम को 5:30 से 6, 7, 8 तक, कभी भी, या जब जिसको टाइम मिले, दोपहर में भी, एक बार हमें 10 मिनट प्रकृति को पवित्र वाइब्रेशंस देने हैं। क्योंकि इस युग परिवर्तन में प्रकृति में भारी परिवर्तन होगा। भारी शब्द न बोलकर अगर मैं कहूं भयंकर परिवर्तन होगा। क्योंकि स्वर्णिम युग आने के लिए पाप और पापी दोनों की समाप्ति होगी। सीधी सी बात। तो प्रकृति, जिसको बाबा कहते हैं तुम्हारी सबसे बड़ी सेवाधारी बनेगी, हमें उसके द्वारा कोई कष्ट न हो, वो हमारी मददगार रहे, इसके लिए 10 मिनट रोज, कोई भी टाइम, प्रकृति को पवित्र वाइब्रेशंस देंगे। संकल्प, मैं पवित्रता का फरिश्ता हूं। बहनों के लिए बहुत अच्छा संकल्प है, मैं पवित्रता की देवी हूं। इस संकल्प में बहुत 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 आकर्षण है।
पवित्रता बढ़ने लगेगी, क्योंकि संपूर्ण पवित्रता हमारे अंदर समाई हुई है, हमें उसे जगाना होता है। मैं ग्लोब के ऊपर प्रकृति की मालिक हूं, ये पावरफुल संकल्प करेंगे। प्रकृति में देह भी आ गया और संपूर्ण प्रकृति भी आ गई। बाबा पवित्रता के सागर हैं, उसकी पवित्र किरणें मुझे मिल रही हैं। कुछ देर लेंगे, कम से कम 1 मिनट, फिर 10 सेकंड के लिए चारों ओर फैल रही हैं। प्रकृति के 5 तत्व उन्हें ग्रहण कर रहे हैं। फिर 1 मिनट लेना, 10 सेकंड देना, 8-10 बार कर जाओ। मनोरंजन भी होगा, योग भी पावरफुल होगा। दूसरा, आत्माओं को शक्तियों के वाइब्रेशंस देने हैं, जिनकी बहुत जरूरत हो गई है, क्योंकि संसार में दिनों दिन भय बढ़ता जाता है। भिन्न भिन्न तरह का भय। एक भय ऐसा भी है जो छुपा हुआ भय, हिडन फियर, जिसका किसी को पता नहीं चलता हम क्यों डरते हैं। वो सब समाप्त करने के लिए हमें संसार को शक्तियों का दान भी देना है। उसकी विधि, मैं ग्लोब के ऊपर कमलासन पर, मास्टर सर्वशक्तिवान, ऊपर से बाबा की शक्तियों की किरणें पड़ रही हैं, चारों ओर फैल रही हैं। वही विधि अपनाएंगे। 1 मिनट लेना, 10 सेकंड देना, फिर 1 मिनट लेना, 10 सेकंड देना। दोनों से 2 फायदे अपने को होंगे। हमारा शरीर हेल्दी रहेगा। प्रकृति को वाइब्रेशंस देने से, प्रकृति को धन्यवाद देने से हमारा तन स्वस्थ रहेगा। ये बहुत अच्छी बात है, याद रखना। संसार को शक्तियों का दान देने से हमारा जीवन निर्विघ्न रहेगा। तो चलें अब दोनों का अभ्यास कर लें 2-2 मिनट। बैठें ग्लोब के ऊपर, धरती के गोले के ऊपर, कमल आसन पर। मैं श्रेष्ठ योगी कमल आसन पर विराजमान, ग्लोब के ऊपर, पूर्वज, प्रकृति का मालिक। संकल्प कर दें, मुझे प्रकृति को पवित्र वाइब्रेशंस देकर इसे सतो प्रधान बनाना है। ऊपर से पवित्रता के सागर से पवित्रता की गोल्डन किरणें मुझ पर पड़ रही हैं। मानो इन गोल्डन किरणों की बरसात हो रही है। अब ये पवित्र किरणें मेरे अंग अंग से चारों ओर फैल रही हैं। प्रकृति के 5 तत्वों में समा रही हैं। दूसरा अभ्यास, सर्वशक्तिवान से शक्तियों की किरणें मुझ पर पड़ रही हैं और मुझसे चारों ओर फैल रही हैं।
ओम शांति। इस तरह हमें अपनी स्थिति को महान बनाना है और आज बाबा के मिलन का परम सुख पाना है। मुरली सुनेंगे, ऐसा फील करेंगे चाहे ऊपर से बाबा की किरणें मुझ पर पड़ रही हैं, सामने से बाबा के महावाक्य सुन रहे हैं, जैसे बाबा यहाँ स्टेज पर बैठे ही हैं। और आज की मुरली से कोई एक सुंदर धारणा अपने जीवन के लिए सदा के लिए लेकर जाएंगे तो उस पे स्टैंप लग जाएगी। तो आज का मिलन आप सबके लिए बहुत कल्याणकारी हो, शुभ हो। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ अब हम चलेंगे बाबा के पास, सर्वशक्तिवान के पास।